बहुत लोगों को देखा है मैंने जिनको बुढ़ापे में भी भजन अच्छा नहीं लगता। और होगा कैसे? जिनके बाल हो गए हैं सफेद, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। ध्यान देना, मैं व्यासपीठ से बार बार कहती हूँ, मेहंदी लगाने से काम नहीं चलेगा। घंटी बज गई है और घंटी बज गई है तो तैयारी करो। मृत्यु देवी कहती है कि जब मैं आती हूँ तो 3 बार मैं नोटिस भेजती हूँ, और जब 3 बार मेरा नोटिस को कोई स्वीकार नहीं करता तो चौथी बार मुझे खुद जाना पड़ता है। ध्यान देना, ये जो बाल काले थे सफेद हो गए, समझो मृत्यु की पहली चिट्ठी आई है, मृत्यु का पहला संदेश आया है। कभी ये काले बाल तुम्हारे सफेद हो गए, हाथ में लो लो माला, कर लो भजन, लेकिन तुमने उन्हीं सफेद वालों को काला कर लिया, नहीं माने तुम। मृत्यु देवी ने सोचा कि मानता नहीं है तो दूसरा नोटिस भेजा, और जब दूसरा नोटिस भेजा आंखों से कम दिखाई देने लगा। अभी तक दुनिया वालों को बहुत देखा, अरे जरा बाहर तो देखते देखते तू इतनी वर्ष का हो गया, थोड़ा अंदर भी तो देख। लेकिन उसको तो बाहर वाले लोगों को देखने की आदत पड़ी हुई है। डॉक्टर के पास गया और तुरंत कहा मुझे दिखाई नहीं देता। तो पहले तो चश्मा लगता था, अब तो चश्मा भी नहीं लगता, अब तो अंदर ही अंदर लेंस फिट हो जाता है। तो जिन आंखों से दिखाई नहीं देता उन आंखों से दिखाई देने लगा। मृत्यु देवी ने सोचा कि अब इसने माला तो उठाई नहीं, भजन तो किया नहीं, तीसरा नोटिस भेजूं। तो तीसरा नोटिस भेजा, जो दांत थे ना एक एक करके गिरने लगे, सब दांत गिर गए। क्यों गिरे? अरे भगवान का विधान है, और भगवान का जो विधान है वो स्वीकार करना ही पड़ेगा, परंतु आप करते नहीं हो। जब दांत गिर गए तो भगवान कहना चाहते, अभी तक तूने चना पापड़ खूब खाई है, मौज की है, अब तो सीधा सीधा दूध और भात खा ले, भजन कर ले। लेकिन मानता नहीं, मुझे तो पापड़ ही खाने हैं। तुरंत जाकर के नए दांत लगवा लिए और पूरा सेट नया लगा के आ गए। मुझे तो पापड़ ही खाने हैं, चने ही चबाने हैं, बहुत कुछ खाना पीना, सबका स्वाद लेना है। नकली दांत लगवा के आ गए बाबा जी। अब बाबा को तो सेट लग गया है, सब कुछ खाने लगे। एक दिन आई जोर से छींक, तो सेट बाहर गिर गया। नकली दांतों का सेट तो ऐसा ही होता है, ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। जैसे ही जोर से छींक आई तो सेट गिर गया। अब नाती लिए घूम रहा, बाबा आपका सेट ये पड़ा है, ये लो बाबा आपका सेट ये पड़ा है। उठा करके फिर लगा लिया, लेकिन बेटा पापड़ लेके आ, मुझे तो पापड़ ही खाने हैं। मृत्यु देवी कहती है मेरे नोटिस को स्वीकार नहीं करता। अब चौथा संदेश भेजती है, इसके बाद कुछ नहीं भेजूंगी। चौथा संदेश भेजा तो जितना अकड़ के चलता था उसकी कमर झुक गई। अब डंडा लेके चल, थोड़ा झुक के भी चल, अभी तक अकड़ के चला था, किसी को झुकना नहीं सीखा। अब तेरी कमर झुकी तो अब तो चल। फिर भी नहीं चलता, पता नहीं कमर को सीधा करने के लिए क्या क्या खाता है। बढ़िया बढ़िया डोज मिलते हैं आजकल, कमर भी सीधी हो जाती है। इसलिए शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद ग्रीता दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापा चरणम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तेरे दांत गए, तेरी आंखें गई, तेरे कान गए, तूने सब नया नया करा लिया, इससे तू बचेगा? तू बचेगा नहीं। और उसके बाद बस मृत्यु देवी स्वयं चल करके आई। रात को अच्छी भली तरह दुकान पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे, और रात के 3 बजे फोन आ गया कि राम नाम सत्य है, चले गए। अब किसी ने कहा भैया रात को तो फोन पे बात हुई थी, इतनी जल्दी क्या हो गया?
मृत्यु का कोई समय नहीं होता। अब तो चला गया अवसर हाथ से, अब क्या करना है। और लेकिन मरने के बाद जब हमारी अंतिम यात्रा हुई, ध्यान देना, जब विवाह होता है तो बारात आती है, और जिस समय कोई मरता है तब भी तो बारात निकलती है। वो तो मर गया, अब जाने वाले जा रहे हैं और जोर जोर से गा रहे हैं, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्यों? अब तो मर ही गया, अब क्या है। बताते हैं कि मरने के बाद भी आदमी पूरा नहीं मरता है। ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 10 प्राण होते हैं और 10 प्राण में 9 प्राण तो निकल जाते हैं, लेकिन 10वां प्राण तब निकलता है जब उसको आग में जला दिया जाता है। तो रास्ते में लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, इसने तो लिया नहीं नाम, कम से कम ये नाम इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा।